हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाइए बच्चों। बहुत प्यारा सा सेशन लेके आया हूँ। जो भी बच्चा यूपीएसआई की भर्ती का वेट कर रहा है, जो चाहता है 2024 में मुझे वर्दी लेनी है, सिलेक्शन लेना है 100%, तो बच्चों आप अपने दिमाग में एक टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे हर सब्जेक्ट में इतना स्कोर करना ही करना है। तो भाई, कितने इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? अगर मैथ में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैथ में 40 क्वेश्चनों में से मुझे कितने क्वेश्चंस ठीक करने का टारगेट अपने दिमाग में सेट करना है। उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है पढ़ने की बच्चों। तो आज जानते हैं सेफ स्कोर बच्चों, कि अगर आप यूपीएसआई की भर्ती का वेट कर रहे हैं और आप चाहते हो कि यूपीएससी में सिलेक्ट होना, आप चाहते हो उत्तर प्रदेश के अंदर दरोगा बनना, तो आपके दिमाग में बच्चों एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए सेफ स्कोर की। कि अगर मैं हिंदी की बात करूं बच्चों, तो हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं आपको पता है? हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं सर, और 40 क्वेश्चनों में से मुझे कितने क्वेश्चन ठीक करने चाहिए जिससे मेरा सिलेक्शन उत्तर प्रदेश के दरोगा वाली भर्ती में हो सकता है। ठीक है भाई, मैं बता देता हूं आपको। आप जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है, जो एक एवरेज स्टूडेंट है बच्चों, अगर वो हिंदी में 40 क्वेश्चनों में से 32 क्वेश्चंस का टारगेट सेट कर लेता है। वैसे तो बच्चे 35-35 क्वेश्चंस तक ठीक करते हैं, 35-35 क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा। पीटी के पेपर में भी आपने हिंदी पढ़ी होगी, लेखपाल में भी आपने हिंदी पढ़ी होगी, कांस्टेबल में भी आपने हिंदी पढ़ी होगी। पढ़ते आ रहे हो, नहीं पढ़ते आ रहे हो? और हिंदी का लेवल वही रहता है, कोई ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है बच्चों। तो बड़े आराम से बच्चा चाहेगा तो 35 के आसपास भी 40 में से स्कोर कर सकता है, 35 के आसपास। और आप 35 का ही टारगेट लेके चलो कि मैं 40 क्वेश्चनों में से कम 35 क्वेश्चन ठीक करूंगा ही करूंगा। उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। पेपर कैसा भी आए, इजी आए टफ आए, मुझे तो 35 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ठीक है, टाइम है मेरे पास, अच्छे से पढ़ाई करूंगा। अब आगे चलते हैं बच्चों। अगर हम बात करें बेसिक लॉ एंड जनरल नॉलेज, ये सबसे बड़ी बात है बच्चों यहां पर, क्योंकि यहां आपका थोड़ा सा सिलेबस चेंज होता है जीके जीएस का, और इसमें पूछी जाती है बच्चों क्या आपसे? आईपीसी सीआरपीसी। यहां आईपीसी आपसे पूछी जाएगी बच्चों, और पॉलिटी सबसे ज्यादा पूछी जाती है यहां पर। और मैं पॉलिटी की बात करूं बच्चों, तो पॉलिटी के 16 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहां पर। 40 क्वेश्चन होते हैं, तो 40 में से 16 क्वेश्चन किसके होंगे? पॉलिटी के होंगे। और कम से कम आईपीसी की बात करूं बच्चों, तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन आईपीसी के दिखाई देंगे। और अगर मैं सीआरपीसी की बात करूं, तो सीआरपीसी के 2 से 3 क्वेश्चन आपको सीआरपीसी के दिखाई देंगे। तो 2 4 6, 16 और 6 22, तो 24 क्वेश्चन के आसपास आपको बच्चों यहां तीनों पोर्शनों से मिलता है, जिसमें पॉलिटी से 16 क्वेश्चन होंगे, आईपीसी से 4 से 5 क्वेश्चन, और सीआरपीसी से 2 से 3 क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा हमें किसको पढ़ना है बच्चों? संविधान को सबसे अच्छे से पढ़ना है हमें। थोड़ा सा डीप में जाकर पढ़ाई करनी है संविधान की, और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप संविधान को। ठीक है भाई? तो ये कितने हो गए? 24-25 क्वेश्चन। अगर आपने संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी को अच्छे से पढ़ लिया बच्चों, तो 24 क्वेश्चनों में से बड़े आराम से 20 क्वेश्चन आप कर लोगे। जो एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो एक एवरेज स्टूडेंट है, मेहनत करना जानता है, हार्डवर्क करना जानता है, तो वो 40 क्वेश्चनों में से जो बच्चों 24 क्वेश्चन आपके आएंगे, 24 क्वेश्चन किसके बच्चों? 24 क्वेश्चन आपके आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान के। तो उसमें से वो कितना क्वेश्चन ठीक कर देगा? 20 क्वेश्चन तो वो वहां से ठीक कर देगा। अब आपके पास बचे कितने क्वेश्चन बच्चों 24 के बाद? तो अब यहां बचे 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चनों में से भी अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनाते हो कि करंट अफेयर आपने अच्छे से पढ़ लिया, स्टैटिक जीके थोड़ी सी अच्छे से पढ़ ली, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली, ये जो बांध ज्योग्राफी में नहीं होते, बांध, नदी, पर्वत, पहाड़, इनको थोड़े से अच्छे से पढ़ लिया बच्चों, तो आप 16 में से 8 9 10 क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर दोगे। और मान लो 10 क्वेश्चन भी आपने ठीक कर लिए, 8 क्वेश्चन भी आपने ठीक कर लिए बच्चों, तो आपका स्कोर होता है यहाँ कितना? 28। इतना कर दो, बहुत है आपके लिए। 27-28 क्वेश्चन कर लोगे, बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा आपका। 44 में से आपने कितने क्वेश्चन कर लिए भाई? 28 क्वेश्चन कर लिए। कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक एवरेज स्टूडेंट इतना स्कोर कर देता है। अब बात करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। यहां पर बच्चों मैथ्स के क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, प्लस इसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के दिखाई देते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन किसके होते हैं बच्चों? रीजनिंग के। तो सर मैथ में जो 30-32 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से हमें कितना स्कोर करना चाहिए एक एवरेज स्टूडेंट को, जो ठीक ठाक पढ़ने में, ज्यादा अच्छा भी नहीं ज्यादा बेकार भी नहीं, कि एवरेज स्टूडेंट है, हार्ड वर्क करता है वो? तो बेटा वो आराम से 30 क्वेश्चनों में से अगर थोड़ी सी मेहनत करेगा, तो 30 क्वेश्चनों में से बड़े आराम से 20 क्वेश्चंस के आसपास ठीक कर सकता है। 30 में से, और 30 तो 20 तो मैंने थोड़ा कम ही बोल दिया, थोड़ी सी और मेहनत करेगा बच्चों, तो वो 22-23 क्वेश्चंस भी ठीक कर सकता है। 30 में से 22 से 23 क्वेश्चन, तो मैं 22 लेके चलता हूं कि मान लो 30 में से 22 क्वेश्चन उसने मैथ में ठीक कर लिए। अब बची जो 10 क्वेश्चन है, उसमें से 7-8 क्वेश्चन वो ठीक कर लेगा, 7-8 क्वेश्चन रीजनिंग के वो ठीक कर लेगा। तो यहां से 7-8 मतलब कितना हो गया भैया? 22 और 8 दोनों को ऐड करूंगा तो यहां से मिल जाएंगे आपको 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपको यहां से मिल गए, ये भी बात ठीक है। अब आई रीजनिंग की बात, तो इस रीजनिंग में बच्चों कुछ पोर्शन होता है बैंकिंग वाला, ठीक है, जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, तो वहां बच्चा थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन आपको तो पता ही है कि लॉजिकल रीजनिंग आएगी, बैंकिंग वाले कुछ क्वेश्चन आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो उनको अच्छी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो वहां से थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग अच्छी कर लो। 30 क्वेश्चन वही आते हैं जो नॉर्मल एसएससी वाली रीजनिंग होती है, जो आप नॉर्मल डेली प्रैक्टिस करते हो, 30 क्वेश्चन वो आपको मिलेंगे।
तो उस 30 क्वेश्चन में से 26-27 क्वेश्चन वहां से कर लोगे, और वहां जो 10 क्वेश्चन जो आपके लॉजिकल रीजनिंग के जो बैंकिंग वाले आएंगे, 6-7 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आप वहां से कर लो। तो 32-33 क्वेश्चन आप यहां भी निकाल सकते हो, थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनाओगे तो। और मान लो आपने यहां 32 क्वेश्चंस निकाल लिए, कितने क्वेश्चन निकाले बच्चों? 32 क्वेश्चन आपने यहां निकाल लिए, ठीक है, इतना आपने स्कोर कर लिया। और इतना स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो एक पढ़ने वाला बच्चा है वो इतना स्कोर कर सकता है बच्चों, ठीक है। अब मैं यहां लिख देता हूं, पहले हमने कितने क्वेश्चन माने थे? 35 क्वेश्चन माने, फिर हमने यहां 28 क्वेश्चन माने बच्चों, फिर हमने यहां 30 क्वेश्चन करे, और फिर हमने यहां रीजनिंग में 32 क्वेश्चन करे। तो इस प्रकार टोटल क्वेश्चन हमने कितने कर दिए? 90, 90 और 30 कितना हो जाएगा बेटा आपका? 120, 125 क्वेश्चन हो जाएगा ये आपका, सही है ना? 125 क्वेश्चन दोबारा से ऐड कर लो भाई, कि ये दो इधर दे दो तो 30 और 30 90 हो जाएगा, 90 में 30 जोड़ूंगा तो 120 और 5 125। 125 का अगर आप स्कोर कर लेते हो, 125 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर लेते हो बेटा, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 160 क्वेश्चन आते हैं। 160 क्वेश्चनों में से आपने 125 स्कोर कर दिया, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा स्कोर ये माना जाएगा। और इतना स्कोर कर देना, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको यूपीएससी में सिलेक्ट होने से रोक ले। तो जब आप तैयारी करना स्टार्ट करो बच्चों, तो अपने दिमाग में ये स्ट्रेटजी जरूर रखना कि मुझे इसमें इतना करना है, इसमें इतना करना है, इसमें इतना करना है, इसमें इतना करना है। पेपर का लेवल इजी रहेगा तो, एक मिनट बच्चों, तो और अच्छा कर दूंगा, और अगर टफ रहेगा तो मुझे इतना तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समय है आपके पास अच्छा खासा, तो इस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो बेटा। और मैं रोज रात को 8 बजे आपको मैथ्स की क्लास दे रहा हूं बच्चों, टॉपिक वाइज, उस क्लास को करना स्टार्ट कर दो। उस क्लास में मैं क्या करता हूं, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, यूपीएसआई 2017 के, यूपीएसआई 2021 में जो पेपर हुआ है, यूपीएसआई एएसआई 2021 वाला पेपर, जेल वार्डन वाला पेपर, कांस्टेबल वाले पेपर, प्रीवियस ईयर के 10 साल के सारे पेपर्स निकालता हूं, और उसमें से टॉपिक वाइज आपको बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चन एक क्लास में दे देता हूं। जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज की एक क्लास लेके आऊंगा, 2 घंटे 2.5 घंटे की, उसमें पूरे क्वेश्चन आपको दे देता हूं परसेंटेज के बेसिक टू एडवांस। ऐसे मैंने किसका दे रखा है? एसआई का, सीआई का, पूरा मैथ ऐसे करा रखा है। आप जाइए उस सीरीज को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां उस प्लेलिस्ट में जाओ बच्चों, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी टॉपिक वाइज, पीवाईक्यू, यूपी पुलिस के जितने भी पेपर होते हैं उन सारे पेपर्स के। ठीक है भाई, तो चलिए आज इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो प्यारे बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। और यूपीएससी की तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट कर दो बेटा, टाइम बहुत कम बचा है, कभी भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे प्यारे बच्चों।